हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। आई एम कवल। तो कल हमारा यूपीएससी का रिज़ल्ट आया है और काफ़ी बच्चे इस बार फेल हुए होंगे, जैसे कि हर साल होते हैं। और उस फेल होने के प्रोसेस में बहुत सारी उम्मीदों का बोझ जो है हमारे पर, वो हमारे पर हावी होने लगता है। और अपनी जो टेंशन्स होती हैं, अपनी जो मुसीबतें हैं, उनसे ज़्यादा हमारे को टेंशन होती है हमारे घर वालों के एक्सपेक्टेशंस की, कि उनकी आंखों में ये देखना कि हम हार चुके हैं, हम फेल हो चुके हैं, वो ज़्यादा दुख देता है, बल्कि कि हमारे जो पिछले इतने सालों की मेहनत है वो ख़राब चली गई। अगर मैं खुद के पर्सनल एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूं, तो जब मैं फेल हुआ करता था, कि जब लास्ट स्टेज तक जाके वो प्रोसेस नहीं कंप्लीट कर पाता था ऑफ बीइंग एन ऑफिसर, तो जितना दुख मेरे को होता था, तो शायद उससे 10 गुना या 100 गुना ज़्यादा मेरे माता पिता को होता था। और वही बोझ है जो हम सारी उम्र फिर लेके चलते रहते हैं। जब मेरा खुद का रिज़ल्ट होता था, तो मैं अपने आप को समझाने से ज़्यादा अपने माता पिता को समझाया करता था कि कोई बात नहीं, अभी भी मेरे में बहुत कुछ है कि जो मैं ज़िंदगी में कर सकता हूँ, कि इससे भी बहुत कुछ अच्छा हो सकता है मेरी ज़िंदगी में, अगर मैं हौसला बनाए रखूँ। वही ये सभी यही सेम स्थिति आप सबके साथ हो रही होगी, जो इस बार क्लियर नहीं कर पाए हैं। ज़्यादातर उन बच्चों को ज़्यादा दुख होता है जो एक बॉर्डर लाइन पे होते हैं, कि उनको पीछे उम्मीद रहती है कि हाँ, शायद वो इस बार प्रीलिम्स लिख पाएंगे। जैसे कि कल हमने पोस्ट भी डाला था, तो काफ़ी बच्चों ने कमेंट किया कि उनका ये लास्ट अटेम्प्ट था, दैट दे हैव फेल्ड इन लाइफ वगैरह वगैरह। तो देखिए, जितना भी आपका ये रोष है, जितना भी आपका दुख है, वो जायज़ है, क्योंकि हर इंसान ने एक इक्वल अमाउंट ऑफ मेहनत की होती है। कुछ बच्चे बस उस दिन 2 घंटों में कुछ अच्छा परफॉर्म कर जाते हैं, कई बार तुक्के लग जाते हैं तो वो आगे निकल जाते हैं। पर आपने कभी भी ज़िंदगी में ये नहीं समझना कि ये 2 घंटे आपके पूरे सालों की मेहनत या फिर आपके इंटेलिजेंस को डिटरमाइन कर सकते हैं कि आप ज़िंदगी में क्या होंगे। अगर आप यहाँ पर स्लीपी क्लासेस में भी देखें, या फिर और जो बड़े बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं जो आज के टाइम में एम्पायर बन चुके हैं दिल्ली के अंदर, क्या उनमें ज़्यादातर जो टीचर्स हैं, अगर मैं खुद की भी बात करूं, क्या हमारा कभी क्लियर हुआ था? तो आंसर है नहीं। हम भी इस प्रोसेस में फेल हुए हैं, फिर भी आज किसी ना किसी प्लेटफॉर्म पे तो एस्टेब्लिश किया है अपने आप को प्रूव किया है कि हाँ, हो सकता है कि हम उस प्रोसेस में, उस लाइन में सफल ना हुए हों, पर ज़िंदगी में हम सफल हो सकते हैं। दिस इज़ नॉट द ओनली मीडियम कि आप इसी तरह सफल होंगे। तो जिन बच्चों का तो लास्ट अटैम्प्ट था, तो उनको अब और चीज़ें खोजने की ज़रूरत है कि अब वो और चीज़ें क्या कर सकते हैं। देखिए, टाइम आपका है। हो सकता है आप इस दुख तकलीफ को लेके 1 साल बैठे रहें या 1 दिन बैठे रहें। कुछ बच्चे बहुत जल्दी कवर अप कर लेते हैं। कुछ बच्चे कुछ घंटों के बाद ही समझा लेते हैं कि अब जो हो गया वो हो गया, अब दोबारा से खड़ा तो होना ही पड़ेगा। जितना ज़्यादा आप टाइम ज़्यादा ज़ाया करेंगे, उतना ज़्यादा आप और लोगों से पीछे निकल जाएंगे, जो अब आपसे और आगे निकलेंगे। और जिन बच्चों का अभी पहला, दूसरा, तीसरा अटेम्प्ट था, या फिर चौथा अटेम्प्ट था, उनके पास अभी भी मौका है, क्योंकि आपको याद रखना है कि आपको सिर्फ एक अटेम्प्ट चाहिए इस पूरे प्रोसेस को क्लियर करने के लिए। काफ़ी बच्चों के मन में अभी ये आ रहा होगा कि काश हमारे पास कोई ना कोई प्लान बी होता। तो मैं आपको सच कह रहा हूँ, अगर आपके पास प्लान बी नहीं भी है, तब भी कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस आपको ये ध्यान रखना है कि अब जब आपके मन में पूरी चीज़ें फ्रेश हैं, कि आपको कितना दुख है, आपको कितनी पीड़ा है इस प्रोसेस से बाहर होने की, प्रीलिम्स ना क्लियर कर पाने की, तो उस अकेली अकेली चीज़ को लिखिए, राइट डाउन करिए, नोट डाउन करिए कि आप अभी इस टाइम पे क्या फील कर रहे हैं। ज़्यादातर होता क्या है, मैं आपको एक प्रोसेस समझाता हूँ। आप कुछ दिनों तक दुखी रहेंगे, उसके बाद आप फिर से उसी नॉर्मल अपनी पेस पे चलते रहेंगे। आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप फेल हुए थे या पास हुए थे, आप वैसे ही अपनी ज़िंदगी में गुजारा करने लग जाएंगे। पर अगर आप अपने अंदर ये चिंगारी जीवित रखेंगे कि वो फेल होने का दर्द क्या होता है, तो आपकी शायद जो अगली बार आप तैयारी करेंगे, वो बहुत बेहतर होगी। आप अभी से याद करिए कि वो कौन से टाइम थे जब आप पढ़ सकते थे, जब आपने नहीं पढ़ा, आपने टाइम ज़ाया कर दिया। तो ये जो चीज़ें हैं, जो फीलिंग्स हैं, जो इस टाइम आपके अंदर हैं, मैं चाहता हूँ कि या तो आप कहीं पे अपना वॉइस रिकॉर्डर लगा के वो रिकॉर्ड कर लीजिए, ताकि कल को जब आप थोड़ा डिप्रेस्ड हों, या फिर आप ज़िंदगी में कहीं पीछे चल रहे हो, ताकि आपको याद आए कि अगर मैंने वो टाइम को भी फेस कर लिया था, तो ये तो कोई टाइम नहीं है। अगर मैं आपको एक ज़िंदगी का सार समझाऊँ, देखिए, जो बंदे आईएएस बनते हैं, क्या वो दुख तकलीफ़ में नहीं होते? उसमें से कितने आज के टाइम में सुसाइड कर लेते हैं, कि वो अपना जो पूरा ये पॉलिटिकल सर्कल है जिसके अंदर उनको काम करना पड़ता है, वो उसको फेस नहीं कर पाते। कितने लोग आईएएस से बहुत जल्दी रिटायरमेंट ले लेते हैं, क्योंकि वो काम उनके लेवल का नहीं होता, या उनके मनपसंद का नहीं है।
तो ये आपको ये याद रखना है कि ये जो ज़िंदगी में उतार चढ़ाव हैं, चाहे यहाँ पर फेल होना है या आईएएस के बाद जाके किसी भी तरह की टेंशन्स को देखना है, ये आपकी ज़िंदगी में आता ही रहेगा। जीवन का एक सच है, वो है मृत्यु। एक माँ बाप फिर भी अपने बच्चे को जन्म देते हैं जबकि उनको पता होता है कि लास्ट में तो डेथ ही है, फिर भी क्योंकि उनकी उम्मीदें होती हैं, उनके सपने होते हैं कि हमारा बच्चा कुछ करेगा, तो वो अपने बच्चे को जन्म देते हैं। अगर वो यही सोचने लग जाएं कि अल्टीमेटली डेथ इज़ द ओनली ट्रुथ, तो कोई माँ बाप अपने बच्चे को जन्म देंगे ही नहीं। तो उन सभी चीज़ों को अभी आपने अपने आप को समझाना है। यहाँ पर खड़े होकर चाहे मैं आपको कितना मर्जी समझाई जाऊँ कि ये अच्छी बातें करके चले जाऊँ, 10 अच्छी बातें करके चले जाऊँ, पर उससे फ़ायदा कुछ नहीं है जब तक आप खुद को से नहीं समझाएंगे। हो सकता है मैं आपको थोड़ा रास्ता दिखा दूँ, एक थॉट प्रोसेस दे दूँ कि इस थॉट प्रोसेस के ऊपर आपने चलना है, पर अल्टीमेटली आपको ही करना पड़ेगा। ज़रूरी नहीं है कि इस फील्ड के अंदर आप सक्सेसफुल हों। अगर मैं 6th अटेम्प्ट वालों की बात करूं, तो आपने अपनी ज़िंदगी के और रास्ते आपको खोजने पड़ेंगे इस पूरे यूपीएससी सर्कल के अंदर, क्योंकि ज़्यादातर उन बच्चों की तरफ ध्यान ही नहीं दिया जाता जो फेल हो जाते हैं, जो ज़िंदगी की दौड़ में, इस यूपीएससी की दौड़ में पीछे रह जाते हैं। क्योंकि देखिए, ये एक बिज़नेस इंडस्ट्री है। जो बच्चे आगे जाएंगे, जो प्रीलिम्स क्लियर करेंगे, वो मेंस के कस्टमर्स हैं, और जो मेंस को क्लियर करेंगे वो इंटरव्यू के कस्टमर्स हैं। इंटरव्यू में जो सिलेक्ट होंगे वो उन बच्चों को फिर दोबारा से अट्रैक्ट करेंगे जो अगले साल उनके लिए पोटेंशियल कस्टमर्स बन के आएंगे। पर जो बच्चे पीछे रह गए, जिनकी वजह से ये पूरा यूपीएससी सर्कल है, जिनकी वजह से पहले जिन्होंने प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज़ ली हैं, उनके क्रैश कोर्सेज लिए हैं, पूरा जनरल स्टडीज़ का कोर्स लिया है, उनको कोई भी एड्रेस नहीं करता। तो आपको समझना पड़ेगा कि ये जो पूरी दुनिया है वो बहुत फास्ट पेस्ड है। आपको खुद के लिए खड़ा होना पड़ेगा। कोई यहाँ पर नहीं है जो आपके लिए खड़ा होगा। आपको जितनी जल्दी आप इस पूरे डिप्रेशन के माहौल से निकलेंगे, जितनी जल्दी अपने आप को समझाएंगे आप क्या आगे आपकी ज़िंदगी के लिए क्या क्या है, आप क्या क्या कर सकते हैं। सच जानिए, मेरे को भी खुद को नहीं पता था कि मैं यहाँ पर इस एजुकेशन फील्ड में, इस टीचिंग लाइन में आगे जा सकता हूँ, कि लोगों को मेरी आवाज़ पसंद आएगी, मेरे पढ़ाने का जो तरीका है वो अच्छा लगेगा, मेरी बातें अच्छी लगेंगी। जब मैं इस फील्ड में आया, जब इन स्लीपी क्लासेस ने मेरे को मौका दिया, ये सभी मेरे टीचर्स थे, शेखर सर, मनमीत मैम, तो जब इन्होंने मेरे को मौका दिया तब मेरे को पता लगा कि मैं भी ये चीज़ कर सकता हूँ। तो मैं आपसे भी वही एक उम्मीद करूँगा, एक्सपेक्टेशन करूँगा, अपने बड़ा भाई समझ के मेरे को मान लीजिए कि हमने हारना नहीं है कभी भी ज़िंदगी में। जब भी हम गिरते हैं हम दोबारा से खड़े होते हैं। आप अपनी ज़िंदगी को पीछे जाके सोचिए, जब जब आप ज़िंदगी में गिरे होंगे तब तब आप दोबारा से खड़े होंगे, और जब आप दोबारा से पीछे मुड़ के देखते हैं तो आपको लगता होगा कि उस टाइम के ऊपर आप कितने नुवाइस थे, कितने पागल थे, जो इतनी सी चीज़ को बहुत बड़ा समझ रहे थे। तो बहुत बार बच्चे क्या करते हैं कि इस चीज़ को बहुत टेंशन में ले जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर जो एक्सपेक्टेशंस का बोझ है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तो खुद भी समझिए, अपने पेरेंट्स को भी समझाइए, उनकी भी गलती नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स एक ऐसी स्टेज पे होते हैं ज़िंदगी में जहाँ पर वो कंफर्टेबल होना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि उनके बच्चे बहुत जल्दी सेटल हो जाएं, बहुत जल्दी उनको भी खुशियाँ मिल जाएं। तो उनकी भी गलती नहीं है अगर आपसे वो एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, क्योंकि जिस दिन आप पास होंगे तो सबसे ज़्यादा आपका जो खुश होगा जो कोई इंसान है वो है आपके माता पिता। उसके अलावा आपकी ज़िंदगी को लेकर कोई भी इतना ज़्यादा कंसर्न नहीं होता। तो ये सब बातें थी जो मैं आपके साथ करना चाहता था। जो बच्चे दोबारा से अटैम्प्ट दे रहे हैं, मैं उनको ऑल द बेस्ट कहूँगा। अगले हफ्ते एक अलग से लेक्चर रहेगा कि कैसे हम दोबारा से अब 22 के लिए तैयारी कर सकते हैं। एंड एट लास्ट मैंने आप सबके लिए एक पोएम लिखी है, उतने लेवल की नहीं है पर मैंने अपने मन से लिखी है, तो मैं आपके लिए वो एक बार पढ़ना चाहूँगा। सो पोएम इस तरह है, दैट वी राइज एंड फॉल एवरी डे, फॉर इट इज़ नॉट द वॉलेटिलिटी दैट मैटर्स, it is the happiness of moving forward that matters. We lose hope and get up again each day, for being lost is not the thing which matters, the ability to find light amidst darkness that matters. Seldom we fall in the emptiness of autumn and die in the loneliness of the winter nights, just to smile in the spring and rejuvenate in the summer sunlight. And this is what life is supposed to be. तो ये सब बातें थी। मैं आशा करूँगा कि आपको थोड़ी हेल्प मिलेगी, और अगर आपको कोई दुख तकलीफ़ है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। एक कम्युनिटी की तरह आप एक दूसरे को भी सपोर्ट करिए जो इस सेम प्रोसेस से गुजर रहे हैं। सो दिस वाज ऑल, थैंक यू सो मच।